सभी लोगों को मेरा नमस्कार और वेलकम करता हूं हमारे इस सेशन में। आइए कुछ बात करें, कुछ सोचें और समझें। ये सेशन हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को लेके करते हैं, जिससे कि नए लोगों को ये समझ आए कि एग्जैक्टली इशू क्या होता है, विषय क्या होता है, उसके गहराइयों में जा सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिशन्स, एग्जामिनेशंस। अपने आप को कैसे अच्छे से एग्ज़ाम और कंपटीशन की तैयारी के लिए किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को कैसे तैयार करें, उसके कुछ मुद्दों के ऊपर। हर एक बंदे का अपना एक तरीका होता है तैयारी करने का, लेकिन इसमें मैं ये कोशिश करूंगा कि कुछ चीज़ें आपको बताऊं जो शायद आपको सहायक सिद्ध होगी। उसमें कुछ खास बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहला चीज़ तो ये ध्यान में रखिए कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, बीच बीच में ऐसे मौके देखिए व्हेन यू कैन टेस्ट योर प्रिपरेशन। जब आप अपने तैयारी को बीच बीच में किसी मॉक टेस्ट के द्वारा, किसी सैंपल एग्जामिनेशन के द्वारा अपने जो भी चीज़ सीखा है आपने उसको व्यक्त करने का, उसको एक्सप्रेस करने की प्रैक्टिस को करते रहिए। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे अच्छा कंपटीशन की तैयारी जब होती है जब आप उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं या छोटे छोटे जो टेस्ट होते हैं, चाहे वो क्लास टेस्ट हो या जो भी हो, उसमें आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट करिए। वो पार्टिसिपेट करने से आपको एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, कहाँ मैंने गलती की, कहाँ मैंने अच्छा बनाया। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और अपने कमजोरियों के बारे में एक आइडिया भी लगता है। क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन पढ़ लेना, किताबों में समझ लेना, सिर्फ नॉलेज को ले लेने से हम कंपटीशन को सक्सीड नहीं कर लेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जैसे ही आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, जब अच्छे नंबर लाते हैं तो आप में एक टिपिकल कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि मैं भी कर सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम लोग क्या करते हैं कि पूरी तैयारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस फीलिंग को अपने अंदर में जनरेट नहीं कर पाते हैं कि मैं भी अच्छा कर सकता हूं, मैंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये चीज आपके माइंड पावर को बहुत बढ़ा देती है। इस चीज को आपको समझना ऑलवेज जरूरी है। उसी कारण जितना हो सकता है टेस्ट करते रहिए अपने नॉलेज को बीच बीच में। एक उदाहरण देता हूं आपको। यदि आप सोचिए, जो बचपन में जब आपने साइकिल चलाना सीखा होगा पहली बार, तो कुछ दिनों तक तो आप जब साइकिल स्टार्ट किए थे, जब ने चलाना चालू किया था, आपसे हैंडल संभला नहीं जा रहा था। आपके एल्डर्स लोगों ने आपको पकड़ा, फिर दोस्त बड़े उन्होंने आपको पीछे से सपोर्ट दिया, तब आपने साइकिल कुछ दूर तक चलाए। फिर धीरे 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 काफी दिन, 6-7 दिन 10 दिन प्रैक्टिस करने के बाद में वो पहला दिन जिस दिन आप बिना किसी के पकड़े साइकिल थोड़ी सी चला लेते हैं, चाहे 10 कदम, 20 कदम, 25 कदम भी है, तो वो जो हैप्पीनेस मिलती है आपको उस एक्सपीरियंस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो हमें आज तक याद रहती है और आपको हर समय याद रहेगी शायद। उसका कारण ये है कि उस समय आपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को टच किया था। आपके अंदर जो ताकत है उसको आपने टच किया। जैसे ही आपने टच किया, आपको वो चीज़ मिली। और मिलने के बाद में वो जो एक्सपीरियंस हुआ, वो आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। या मैं यदि आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने कैसे अनुभव किया था, तो मैं एक अप्रॉक्सीमेटली आपको बता पाऊंगा, लेकिन कभी भी आपको पूरी तरीके से उस चीज़ को नहीं बता पाऊंगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपटीशन की। तो जैसे ही आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आप एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के लिए मैंने आपको इस एग्जाम्पल में बताया, क्योंकि ये अंदर में अनुभव करना बहुत जरूरी है कि मैं भी कर सकता हूं, मेरे अंदर में भी कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर में भी क्षमता है। इस भावना का आना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरा मुद्दा है जो किसी भी कंपटीशन या एग्जामिनेशन का जो एसेंस है। हम लोग इस डिस्कशन में पढ़ाई के सब्जेक्ट के मूल विषय के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन उसको छोड़ के बाकी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो कि कंपटीशन से रिलेटेड रहती है। तो इसी डायरेक्शन में जब आप
कंपटीशन के एसेंस को समझेंगे, उसका मूल, उसका फंडामेंटल इशू क्या है कंपटीशन, तब आप ध्यान से सोचिए। ये नॉलेज का कंपटीशन नहीं है। नॉलेज तो वहां जितने लोग कॉम्पीट करने आते हैं सबके पास में एक नॉलेज आ जाता है। तो जब आप कंपटीशन करने जा रहे होते हैं, एग्जाम देने जा रहे होते हैं, उस समय आपका नॉलेज तो सभी लोगों के पास में रहता है, आपके पास में भी है। तो कंपटीशन या नॉलेज का नहीं होता है। कंपटीशन होता है उस नॉलेज को, उस चीज को जो भी आपने सीखा है उसको आप उस वक्त पे, उस गिवन टाइम फ्रेम पे, गिवन स्पेस पे आप कैसे करके उसको डिलीवर करते हैं, बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी एरर के, और पूरा हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ में। यही है कंपटीशन। हम लोग अक्सर कंपटीशन का मतलब एग्जामिनेशन के समय विषयों के ऊपर तैयारी कर लेते हैं, लेकिन तैयारी करना तो एक मुद्दा है, लेकिन विषयों को ज्ञान ले लेना एक मुद्दा है, लेकिन उस नॉलेज को डिलीवर करना, उस पर कंपटीशन होता है। उस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो डिलीवर करते समय हमें कौन कौन से इश्यू, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, एक बार जब आपके वो दिमाग में बैठ जाएगा तब आप उन चीजों को भी कंपटीशन के लिए सोचेंगे कि सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, और भी कुछ करना पड़ेगा। वो क्या है, वो धीरे धीरे हम इस थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा। देखिए, एक तो जब हम एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, मॉक टेस्ट है जिसमें भी, तो उसमें एक चीज तो हमें ये मालूम चलती है कि हमने सही कितने किए, लेकिन आपका ध्यान हर समय रहना चाहिए गलतियां कहाँ हुई हैं, कौन कौन से मिस्टेक्स हमने किए हैं, और उस मिस्टेक्स को करने के पीछे कारण क्या है। उनको आके आप नोट करिए, रिकॉर्ड करिए, और उसके ऊपर इम्प्रूव करने की कोशिश कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, गलतियों को सुधारना भी एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, मॉक टेस्ट में खासकर। क्योंकि हमें गलतियां समझ नहीं आती हैं कई बार। हमें माइंड में तो याद आता है, हाँ मैं लिख दूंगा, लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं तो आप पूरी लिख नहीं पाते हैं उसे। तो उसी कारण ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जो गलतियां हो रही, जो मिस्टेक्स हो रही हैं, उसके बारे में भी हमें एक अंदाजा होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, और उससे भी हमें सीखना चाहिए। अक्सर दुनिया में ये दिक्कत होती है कि जिन लोग पास हो जाते हैं, जो बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, हम लोग उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, चलिए वो सीख ही अच्छा है। लेकिन जो फेल हो जाते हैं, कुछ नंबर से छूट जाते हैं, बॉर्डर लाइन केस होते हैं, उनके पास में भी बहुत कुछ लर्निंग होता है, बहुत कुछ सीखने का होता है। लेकिन हमारे पास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम उन लोगों से कुछ सीख सकें, समझ सकें। लेकिन उससे समझना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपको पता है, अपने देश में, इंडिया में, कोटा में कितने बच्चे आईआईटी की तैयारी करने आते हैं, काफ़ी सारे, आई थिंक 6-7 लाख के आसपास आते हैं। उसमें से 10-15 हज़ार बच्चे या 8-10 हज़ार बच्चे सक्सेस हो जाते हैं, बाकी सब खाली हाथ जाते हैं या बिना सक्सेस लिए जाते हैं जिसके लिए वहाँ आए थे। लेकिन उन सबके पास में एक बहुत एक्सपीरियंस होता है, बहुत कुछ उनसे सीखा जा सकता है। बहुत कुछ उनमें से काफ़ी लोग एकदम बॉर्डर लाइन से निकल गए होते हैं, किसी कारण से एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते उस दिन, उस वक्त पे। तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, विषय, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि जो बच्चे सक्सेस नहीं ले पाते, उनसे भी बहुत कुछ सीखने का होता है। उसी प्रकार से अपने गलतियों से भी हमें बहुत कुछ सीखने का होता है। इस चीज़ को हर समय ध्यान रखिए। अब हमारी अगला अगला जो स्टेप ये है कि एक बार जब हमने समझ लिया इन बातों को, फिर आप सोचिए कि एग्ज़ाम के दिन में, जिस समय आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाते हैं, तब आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए। तो काफ़ी बच्चों को मैं उसमें कुछ एडवाइस देता हूँ कभी कभी, कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन को कैसे मैनेज करते हैं एग्ज़ाम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्वेश्चन जब आप मैनेज करते हैं तो फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व इजी क्वेश्चंस। जो सबसे आसान क्वेश्चन है, जो आपके माइंड में देख के क्लिक हो रहा है, उनको पहले आप कर दीजिए। ऐसा जब आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आप एग्जाम उसमें पेपर के लास्ट तक चले जाइए, और जितने क्वेश्चंस इजीली हो पा रहे हैं, बात इजी और बात टफ की नहीं है, बात है कि जब आप एग्जाम क्वेश्चन को पढ़ते हैं उस समय आपके दिमाग में आइडिया आता है कि मैं इसको कर सकता हूँ, या एक आइडिया आ जाता है, हाँ इस तरीके से इसको, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो आप उसका कोशिश करिए, और नॉर्मली वो हो जाता है। इस प्रकार से आप लास्ट तक पहुंच जाइए। सीरियल नंबर वाइज मत जाइए, उसमें हो सकता है बीच में कई टफ क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, या आपको आइडिया नहीं आ रहा होगा, तो आप काफ़ी समय वहाँ अपना निकाल लेते हैं, और उससे आपको फिर करेक्ट आंसर भी नहीं मिल पाता, और आप टाइम लॉस कर देते हैं। ये उस टाइप की लड़ाई होती है जैसे सबसे पहले आप लड़ाई के मैदान में आपने देखा कि जिनके पास में जो सबसे कमज़ोर है, पहले आपने उनको डिफीट कर दिया।
उसके बाद जब आपके पास समय बचा फिर आप आगे चल रहे हैं। एग्ज़ाम हॉल में ऐसे ही कुछ होता है। ये फर्स्ट ऐसे स्ट्रेटजी रखने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप बहुत जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, तब आखिरी में आपके पास में हो सकता है टफ क्वेश्चंस बचे होते हैं कुछ, लेकिन उस समय आपके पास टाइम भी काफ़ी बचा हुआ होता है। तो आप बचे हुए एक्स्ट्रा टाइम में टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं कि सब समय पूरा निकल जाता है और आखिरी में जाके हम टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब समय कम होता है और क्वेश्चंस टफ होते हैं, तब उस समय हम उसमें गलतियां कर देते हैं छोटी छोटी। उसी कारण हम कई लोग मिस कर जाते हैं टारगेट को। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस स्ट्रैटेजी को शुरू से इसको समझ नहीं पाते हैं या शायद इसकी तैयारी नहीं कर पाते हैं, इसके कारण उस गलती कर बैठते हैं। सो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप टाइम मैनेजमेंट सही कर लेते हैं, जब आप टाइम को ठीक से मैनेज कर लेते हैं पहले और आखिरी क्वेश्चंस की इस स्ट्रेटजी को, तब आप देखेंगे आपको स्ट्रेस नहीं आता है, कोई टेंशन भी नहीं आता है। और बिना स्ट्रेस बिना टेंशन के आप लास्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो आप सोचिए आपकी स्थिति कितनी स्ट्रांग होती है। क्योंकि हमें हर समय ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारी खुद की जो स्ट्रेटजी है वो हमारे स्ट्रेंथ से निकलना चाहिए, दूसरों के स्ट्रेंथ से नहीं। आपकी जो ताकत है आप उसे समझिए, उसको समझ के यदि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें काफ़ी आगे तक पहुंच सकते हैं। और आखिरी पॉइंट है कि एग्ज़ाम को जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया, इन सबको विन करने की स्ट्रेटेजी आपके लिए जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है आपके फ्रेंड के लिए ना हो सकता है आपके ब्रदर सिस्टर्स के लिए ना हो। सबकी अपनी अपनी तैयारी होती है, अपने अपने तरीके होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप अपने हिसाब से करिए, जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ यूज़ हो सकती है आप उसको उस तरीके से करिए, जहाँ आपको लगता है आपकी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करिए। बहुत बच्चे को मैंने देखा है कि फॉर्मूला भूल जाते हैं या जाके वहाँ लिख नहीं पाते हैं, डिराइव करने में गलती कर देते हैं। यदि आपको ऐसे लगता है तो आप सब फॉर्मूलाज को याद करके रखिए, क्योंकि यहाँ बात उसकी नहीं है कि कौन कितना जानता है, वो तो समय बहुत बचा है जीवन में, उसके लिए लड़ने के लिए जीवन कौन जानता कितना है। लेकिन बात है जब कम समय में आपको परफॉर्म करके देना है, अच्छा नंबर लाना है, तो उस समय आप जितनी जगह अपने टाइम को बचा पाएंगे, एक छोटे से फॉर्मूला को यदि आप याद रखते हैं तो आप काफ़ी टाइम बचा लेते हैं। उस तरीके से आप सोचिए, वो जो टाइम बचता है उससे आपका लास्ट क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी आपको बेनिफिट में चले जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एग्ज़ाम बहुत सारे होते हैं, कंपटीशन बहुत सारे होते हैं, पढ़ाई हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जब आपको उस छोटे से विंडो में, उस छोटे से टाइम और स्पेस में जब आपको परफॉर्म करना है, वही चीज़ हमें जीत दिलाती है और वही है सक्सेस। मैं आशा करता हूँ कि शायद आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू, नमस्कार।